Welcome to all. Pharmacy examination date has been released. So the study of pharmacist was considered the most difficult course, and now it has become even more difficult. Okay. So now the pharmacist will have to remain update on every medicine and also on every disease. Okay. So let's leave it. Start the video. Today's discussion will help you for the upcoming RRB examination and also pharmacy examination. ओके को कमेंट बॉक्स में देना था लेकिन आपने अभी तक नहीं दिया. चलो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है. मुझे पता नहीं कि आपको आता है या नहीं आता है, ऐसा नहीं देते हैं. ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आंसर दे देता हूँ आपको. ठीक है, तो आंसर ये होगा 7.35 to 7.45. ओके, चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन. सो द 46th नंबर क्वेश्चन इज डैश स्मॉलेस्ट कैप्सूल साइज. सबसे स्मॉलेस्ट कैप्सूल साइज क्या होता है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 5. डी सबसे स्मॉलेस्ट होता है 5. कितना एमजी का रहता है इसमें सबसे कम एमजी कितना रहता है? 100 एमजी. ओके, देन 4 नंबर कैप्सूल में कितना रहता है? 150. ओके, देन 3 नंबर कैप्सूल में 200 और 2 नंबर के कैप्सूल में 250 mg तक हम कैपेसिटी होता है. 1 नंबर कैप्सूल में 300 तक mg तक कैपेसिटी होता है. देन 0 साइज कैप्सूल में 450 mg तक कैपेसिटी होता है. देन 00 कैप्सूल में 650 तक कैपेसिटी होता है. देन 000 में 950 mg तक कैपेसिटी होता है. ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन. नॉन यूनिफॉर्मिटी टैबलेट कोटिंग इज कॉल्ड. ठीक है, ऑप्शन ए स्टिकिंग, ऑप्शन बी लैमिनेटिंग, ऑप्शन सी मोटलिंग, ऑप्शन डी कैपिंग. सो द आंसर इज ऑप्शन सी मोटलिंग. ओके, मोटलिंग क्या होता है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर इन सरफेस. ठीक है, कलर का सरफेस जब अनइक्वालिटी होता है तो ये यही पूछा गया है. ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर दिया गया है, बहुत छोटे से लिखकर इसको कंफ्यूज कर दिया गया है, लेकिन इसका आंसर मोटलिंग होगा. क्या होगा? क्योंकि नॉन यूनिफॉर्मिटी, ये रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया है. ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, टैबलेट में होता है तो उसको मोटलिंग कहेंगे. ठीक है, देन स्टिकिंग का क्या होगा? स्टिकिंग होगा, इसका अदर नेम क्या होता है? इसका अदर नेम होता है फिल्मिंग. ठीक है, ये फिल्मिंग टैबलेट होता है. लैमिनेटिंग होता है स्प्लिटिंग ऑफ टैबलेट इनटू 2 और मोर डिसिक्टेंट लेयर. ओके, अगर 2 और मोर लेयर्स होता है तो एल से याद रखिए, एयर से लेयर से लैमिनेटिंग. ठीक है, देन कैपिंग क्या होता है? कैपिंग होता है कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टॉप और बॉटम क्राउन्स ऑफ द मेन बॉडी ऑफ द टैबलेट. ठीक है, ये टैबलेट तो नहीं होगा, कैप्सूल. ठीक है, कैप्सूल को आप देखेंगे उसको ऊपर से और साइड से अब मूव करके ओपन कर सकते हैं और फिर उसको क्लोज भी कर सकते हैं, उसको कैपिंग कहते हैं. ठीक है, पैंटोप्राजोल आप अगर कभी खरीदे होंगे तो उसका टैबलेट को आप मूव करके खोल के देखना, उसके अंदर ब्लैक कलर की छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होंगे. ठीक है, वो जिलेटिन बेसिस में होता है. ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल ऑफ द फॉलोइंग पैन कोटिंग यूज्ड एक्सेप्ट. इनमें से सब के ऊपर पैन कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन एक में नहीं किया जाता. ठीक है, ऑप्शन ए एंटी कोटिंग, ऑप्शन बी फिल्मी कोटिंग, ऑप्शन सी कंप्रेस्ड कोटिंग, ऑप्शन डी शुगर कोटिंग. कोटिंग, कंप्रेस्ड कोटिंग पर पैन कोटिंग नहीं किया जाता. ओके, एंटी कोटिंग में किया जाता है, फिल्मी कोटिंग में किया जाता है, शुगर कोटिंग में भी किया जाता है पैन कोटिंग. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन. मेनी फिजिशियंस राइट द प्रेस्क्रिप्शन अकॉर्डेंस. ऑप्शन ए मैट्रिक सिस्टम, ऑप्शन बी इंपीरियल सिस्टम, ऑप्शन सी कैपेसिटी, ऑप्शन डी परसेंटेज. आंसर ऑप्शन बी होगा, इंपीरियल सिस्टम. लेकिन प्रैक्टिकल फील्ड में किस तरह से लिखा जाता है? मैट्रिक सिस्टम में. ठीक है, mg बराबर इतने mg,
0.40 mg, ठीक है। इंपेरियल सिस्टम में लिखा जाता है, आपने देखा है? नहीं, अभी तो नहीं लिखा जाता है, लेकिन स्टडी के मुताबिक इंपेरियल सिस्टम में लिखा जाना चाहिए, ठीक है। तो आंसर भी यही होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल सोडियम लेवल, ऑप्शन ए 110 to 120 MEq per liter, ऑप्शन बी 80 to 90 MEq per liter, ऑप्शन सी 122 to 125 MEq per liter, ऑप्शन डी 135 to 145 MEq per liter। डी। सो पोटेशियम का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है? पोटेशियम का नॉर्मल वैल्यू होता है 3.5 to 5 MEq पर लीटर, ओके। कैल्शियम का नॉर्मल वैल्यू क्या होता है? कैल्शियम का नॉर्मल वैल्यू आता है 4.4 to 5.1, ओके। 4.4 to 5.1, ओके। Which of the following filler mostly used to make tablets, ठीक है। इनमें से कौन सा एजेंट है जो टैबलेट को फिल करने के लिए मोस्ट ऑफ टाइम इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए डाइल्यूएंट, ऑप्शन बी बाइंडर, ऑप्शन सी डिसइंटीग्रेट, ऑप्शन डी एडहेसिव। ऑप्शन ए डाइल्यूएंट। हम डाइल्यूएंट का इस्तेमाल करते हैं ज्यादा टाइम तक, ठीक है, फिलिंग करने में। तो मैं आपको डाइल्यूएंट का डेफिनेशन भी कह देता हूं। अगर डोज का अमाउंट एडिक्वेट नहीं रहता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसका डाइल्यूएंट डालेंगे। लिक्विड क्वांटिटी जितना हमको जरूरत है उतना क्वांटिटी का हम डाइल्यूएंट डालते हैं, तो वो होता है डाइल्यूएंट, ठीक है। देन बाइंडर क्या होता है? एजेंट यूज्ड टू ड्यूरिंग ग्रैनुलेशन टू इम्पैक्ट कोहेसिव टू द पाउडर सब्सटेंसेस, ठीक है, बाइंडर। देन डिसइंटीग्रेंट क्या होता है? डिसइंटीग्रेंट होता है added to the substance which are added to tablets to facilitate their disintegration or breaking apart into the small particles, ठीक है, ये होता है डिसइंटीग्रेट। देन एडहेसिव क्या होता है? एडहेसिव एंड बाइंडर ये दोनों सेम होते हैं। डैश इज एन एग्जांपल ऑफ हाई सेडेटिव, इनमें से हाई सेडेटिव कौन सा है? ऑप्शन ए सिप्रोहेप्टिडिन, ऑप्शन बी फेनिरामाइन, ऑप्शन सी डाइफेनहाइड्रामाइन, ऑप्शन डी क्लोरफेनिरामाइन। सिप्रोहेप्टिडिन क्या होता है? सिप्रोहेप्टिडिन हमारा एंटीहिस्टामिन के अंडर आता है, ठीक है, लेकिन इसका और एक एक्सटर्नल फीचर भी है। वो क्या है? वो एपेटाइट स्टिमुलेट करता है, ठीक है। जो आप देखे होंगे कभी कभी बच्चों को भूख नहीं लगता है तो सिप्रोहेप्टिडिन भी हम सजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सेडेटिव इसका प्रॉपर्टी नहीं होता है। देन फेनिरामाइन, फेनिरामाइन ये क्या होता है? ये मॉडरेटली होता है, ठीक है, ये मॉडरेटली सेडेटिव होता है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है? हाई सेडेटिव, ओके, तो ये तो आंसर नहीं होगा। देन डाइफेनहाइड्रामाइन, हाँ ये आंसर है। डाइफेनहाइड्रामाइन हमारा हाई सेडेटिव होता है। अगर इसको किसी पेशेंट को, किसी मरीज को हम सजेस्ट करते हैं तो उनको कहते हैं गाड़ी ना चलाएं, इसको खाने के बाद आप गाड़ी नहीं चलाइए। या आप इसको बोल दे सकते हैं ऐसे कि इसको रात को खाना है, क्लोरफेनिरामाइन, ठीक है, ये हमारा माइल्ड सेडेटिव होता है। और ये सब हम एलर्जिक केसेस में देता है। ये सब एंटीहिस्टामिनिक के अंडर आते हैं। एंटीहिस्टामिनिक किसके अंडर आता है? ऑटोकॉइड्स में, ठीक है। देन अमीन ऑटोकॉइड्स में हिस्टामाइंस आते हैं और ये सारे एंटीहिस्टामाइंस होते हैं, नॉट हिस्टामाइन, ये सारे एंटीहिस्टामाइंस होते हैं। एंटीहिस्टामाइन क्या होता है? एगेनिस्ट ऑफ हिस्टामाइन। हिस्टामाइन अगर ज्यादा सीक्रेट होता है तो एलर्जिक कंडीशन होता है कि नहीं, तो एंटीहिस्टामाइन इस काम आता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not a buffer solution, ठीक है। ऑप्शन ए सोडियम एसीटेट प्लस एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी सोडियम फॉर्मेट प्लस फॉर्मिक एसिड, ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, ऑप्शन डी अमोनियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इनमें से बफर सॉल्यूशन कौन सा नहीं है? सोडियम एसीटेट प्लस एसिटिक एसिड ये तो बफर सॉल्यूशन होता है कि नहीं? और सोडियम फॉर्मेट एंड फॉर्म ये भी बफर सॉल्यूशन होता है। लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl इसको हम बफर सॉल्यूशन नहीं कहेंगे।
तो आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, क्यों क्वेश्चन ये पूछा है ना, क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा बफर सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अरे अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये भी बफर सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अलम किस चीज का प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इनमें से बताएं। ऑप्शन ए सब्लाइम्ड सल्फर, ऑप्शन बी प्रेसिपिटेटेड सल्फर, ऑप्शन सी येलो मर्क्यूरिक एसिड एंड ऑप्शन डी प्रेसिपिटेटेड टिटेनस टॉक्साइड। आंसर इज ऑप्शन बी, प्रेसिपिटेटेड सल्फर के प्रिपरेशन के लिए हम अलम इस्तेमाल करते हैं। ओके, देन सब्लाइम्ड किसके लिए इस्तेमाल होता है, यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ स्कैबीज एंड स्किन इन्फेक्शन बाय माइटी। ठीक है, माइटी के द्वारा अगर कोई भी इश्यूज होता है और स्किन इन्फेक्शन में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, किसको, सब्लाइम्ड सल्फर को। ओके, देन येलो मर्क्यूरिक एसिड हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, येलो मर्क्यूरिक एसिड हम करते हैं एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज का होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें होता है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन भी होता है। ठीक है, डैश केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन ए एंटीबायोटिक, ऑप्शन बी लोकल एनेस्थेटिक, ऑप्शन सी हाइपरटेंसिव, ऑप्शन डी एंटीहिस्टामिनिक। ठीक है, इनमें से कौन सा केमिकल सब्सटेंस है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस्ड होता है। सो एंटीबायोटिक हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिपेयर होता है। ठीक है, कौन से एंटीबायोटिक होते हैं, पेनिसिलिन हो गया, ठीक है, सेफालोस्पोरिन्स कैटेगरीज हो गया, क्लोरामफेनिकोल, ये सब एंटीबायोटिक होते हैं। ठीक है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस्ड होते हैं। देन लोकल एनेस्थेटिक क्या होता है, लोकल एनेस्थेटिक हमारा होता है क्या होता है, आर द एजेंट व्हिच ब्लॉक कंडक्शन ऑफ इंपल्स इन नर्व व्हेन अप्लाइड लोकली, नर्व इंपल्स का कंडक्शन को ब्लॉक करता है। ठीक है, जिसके वजह से हमें सुन महसूस होता है और हम ऑपरेशन या जो भी स्टिचिंग वगैरह ये सब कर लेते हैं। ठीक है, ये होता है लोकल एनेस्थेटिक। देन एंटी हाइपरटेंसिव क्या होता है, देन एंटी हाइपरटेंसिव क्या होता है, एंटी हाइपरटेंसिव हमारा होता है जो ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है, और अबनॉर्मल अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो इसको रिड्यूस कराता है। ठीक है, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा कितना होता है, 120/80। 120 हमारा क्या होता है, सिस्टोलिक, और 80 होता है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक प्रेशर मींस एट्रियल ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर मींस वेंट्रिकुलर ब्लड प्रेशर। ओके, देन एंटीहिस्टामिन क्या होता है, एंटीहिस्टामिन हमारा क्या होता है, एंटीहिस्टामिन होता है एंटागोनाइज द एक्शन ऑफ हिस्टामिन, हिस्टामिन को एक्शन को एंटागोनाइज करता है। ठीक है, पेनिसिलिन जी क्या है, ऑप्शन ए अमीनो पेनिसिलिन, ऑप्शन बी कार्बोक्सी पेनिसिलिन, ऑप्शन सी बेंजाइल पेनिसिलिन, ऑप्शन डी फेनोक्सीमिथाइल पेनिसिलिन। So the answer is option C, benzyl penicillin. ओके, बेंजाइल पेनिसिलिन को पेनिसिलिन जी कहते हैं। देन अमीनो पेनिसिलिन क्या होता है, अमीनो पेनिसिलिन एक डेरिवेटिव होता है अमीनो पेनिसिलिन। ओके, अमीनो पेनिसिलिन डेरिवेटिव होता है। इसमें अंदर कौन से ड्रग्स आते हैं अमीनो पेनिसिलिन के अंदर, एम्पिसिलिन एंड अमोक्सिसिलिन। ठीक है, ये दोनों अमीनो पेनिसिलिन के कैटेगरी में आते हैं। देन कार्बोक्सी पेनिसिलिन के कौन होता है, कार्बोक्सी पेनिसिलिन में आते हैं कार्बेनिसिलिन। ओके, देन बेंजाइल पेनिसिलिन आपको तो वो क्वेश्चन पूछा गया है, ये होता है नेचुरल पेनिसिलिन। ठीक है, और पेनिसिलिन जी ऑल्सो एक नेचुरल पेनिसिलिन होता है। देन फिनोक्सीमिथाइल पेनिसिलिन कौन होता है, इसका अदर नेम और क्या होता है, इसका अदर नेम होता है पेनिसिलिन भी पेनिसिलिन को फेनोक्सीमिथाइल पेनिसिलिन कहते हैं, और ये एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग व्हिच आर ट्रीट रेनिटिस एंड अदर एलर्जिक कंडीशन।
ठीक है, रेनिटिस एक डिजीज होता है, ये डिजीज क्या होता है, ठीक है, मैं ऑप्शन बताने के बाद बता देता हूँ, इसको आंसर बताइए जल्दी। एंटी माइक्रोबियल एजेंट ऑप्शन बी एम्फेटामाइन, ऑप्शन सी पेनिसिलामाइन, ऑप्शन डी एंटीहिस्टामाइन। सो रेनिटिस क्या होता है, ये एक एलर्जिक कंडीशन होता है, रनी नोज, इचिंग आई होना, ठीक है, ये क्रिएट कराता है, और आंख से पानी आना, ये सब एलर्जिक के दौरान होता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या ट्रीट करेंगे, एलर्जी मीन आ गया तो हमारा एंटीहिस्टामिन, सबको पता होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ऑप्शन डी, ओके, एंटीहिस्टामाइन, ठीक है। देन एंटी माइक्रोबियल एजेंट क्या होता है, एंटीबायोटिक्स, ओके, एंटीबायोटिक्स एंटी माइक्रोबियल एजेंट ही होते हैं। देन एम्फेटामाइन क्या होता है, ये तो सीएनएस होता है, ठीक है, सीएनएस में हम ये ड्रग इस्तेमाल करते हैं एम्फेटामाइन। एंड पेनिसिलामाइन होता है पेनिसिलिन का, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड टू ट्रीट मलेरिया, बहुत आसान क्वेश्चन है, छोटा बच्चा भी इसको आंसर देगा। ऑप्शन ए सिंकोना, ऑप्शन बी फिनेल, ऑप्शन सी कुमिन एंड ऑप्शन डी डिजिटालिश। ए सिंकोना, ओके। देन फिनेल क्या होता है, फिनेल, फिनेल का सोर्स होता है फोएनिकुलम वुल्गारी, ओके, और फैमिली अम्बेलिफेरी। तो फिनेल एक कार्मिनेटिव प्रॉपर्टी होता है फिनेल का, ठीक है, और एक स्वेटनिंग और बिटर टेस्ट होता है, फेंसोन एंड एंथियोल, ओके। देन कुमिन, आप सब घर में इस्तेमाल करते होंगे, जीरा, ओके, ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर भी हम इस्तेमाल करते हैं कुमिन को। देन डिजिटालिस, इसका सोर्स डिजिटालिस पुरपुरिया, फैमिली कॉम्ब्रिटासी, ठीक है, और यूजेस क्या होता है, कार्डियोटोनिक एंड कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन लहसुन, ऑप्शन ए ओमेगा 3 फैटी एसिड, ऑप्शन बी एलिसिन, ऑप्शन सी एट्रोपिन, ऑप्शन डी नामग्रीन। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी एलिसिन। लहसुन, लहसुन में क्या होता है, एलिसिन, आप घर में खाते होंगे एलिसिन। और इसका लहसुन का प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूं, लहसुन क्या होता है, लहसुन हमारा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी इसमें होता है, ठीक है, लहसुन में। क्वेश्चन आप जरूर देखें, इस साल OSSC में ये आया था 2024, रिसेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द इंजेक्शन गिवन इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू अंडर द स्किन ऑफ द अपर आर्म कॉल्ड, ठीक है, ऑप्शन ए इंट्रावेनस इंजेक्शन, ऑप्शन बी इंट्राडर्मल इंजेक्शन, ऑप्शन सी हाइपोडर्मिक इंजेक्शन, ऑप्शन डी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। बहुत बच्चों ने ये आंसर किया है इंट्राडर्मल, लेकिन ये आंसर नहीं होगा, बुक्स में साफ मेंशन है, आप किसी भी बुक, किसी ऑथर का बुक भी देखिए, इंट्राडर्मल का ये डेफिनेशन नहीं होता है, तो यह आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा, ये हाइपोडर्मिक ही होगा, ठीक है। हाइपोडर्मिक इंजेक्शन हमारा स्किन के बिल्कुल नीचे, ठीक है, बहुत स्लाइड से जाता है, उसका स्पेसिफिक एक नीडल आता है, ठीक है, तो उससे दिया जाता है, ये हाइपोडर्मिक इंजेक्शन होता है, लेकिन ज्यादा देर तक हम प्रैक्टिकल फील्ड में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है।